विधानसभा उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही सपा और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इसी बीच खबर फास्ट संवाददाता सौरभ मिश्रा ने बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथानी से बात की है। उपचुनाव को लेकर तमाम तरीके से राजनीतिक पार्टी अपने अपने प्रयास कर रही हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी से आर नगर विधायक अमिताभ वाजपेयी का ऑडियो वायरल हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। विधायक बीजेपी से कि क्या कहना चाहेंगे। सर, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें धर्म की बात जोड़कर कही जा रही है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव में धर्म को दूर रखना चाहिए। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा भाषी, इससे बचना चाहिए। जनता इसको पसंद नहीं करती है। आप अगर धर्म के आधार पर बात करेंगे तो मुझे लगता है जनता आपको पहले ही नकार रही है और नकार देगी, क्योंकि जनता अब सुरक्षा चाहती है। जनता जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होना चाहती है। जनता अपने परिवार का, बच्चों का उत्थान चाहती है। जनता विकास चाहती है। अब जनता ये धार्मिक उस पर नहीं आती है कि आप धर्म के आधार पर अगर वोट मांगेंगे, तो मुझे लगता है कि पहले ही समाजवादी पार्टी अपने को हारा हुआ मान रही है और इस आधार पर केवल वो अपनी खींच को मिटाने के लिए कि बाद में कैसे कहें कि हम हार गए, कुछ ना कुछ बहाने को ढूंढने के लिए नए नए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सर, ये मंदिरों में कुछ बोर्ड लग गए हैं, बटोगे तो कटोगे। आरोप ये आ रहा है कि बीजेपी ने बोर्ड लगाया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये कभी नहीं। तो देश में देखिए, जब हम बटे हैं तो अंग्रेजों ने हमको काटा है। जब हम बटे हैं तब गौरी देश में आया है। जब हम बटे हैं तब मुगलों का शासन आया है, अत्याचारियों का शासन आया है। तो ये सामान्य सी बात है कि अगर हम देशवासी कटेंगे, बटेंगे, तो निश्चित रूप से कटेंगे। तो ये तो हर व्यक्ति की भावना भी है, पूरे देश के हर नागरिक की भावना है, जो भारतीय है, जो भी उस सब की भावना है कि हम अगर बटेंगे तो कटेंगे, और जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। ये इतिहास पढ़ के उठा के पढ़ ले कोई भी, तो मुझे लगता है कि इस पर विश्वास करेगा। और अगर योगी जी ने जैसा कहा है तो लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं कि हम ना अब बटेंगे और ना कटेंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का भी कानपुर दौरा लग रहा है। कल नसीम सोलंकी ने एक बात का दावा किया, जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी, उनका दावा ये है कि उस मंदिर में जिसको गंगा जल से अभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धोया, क्योंकि नसीम वहां दर्शन करने गई थी, अखिलेश यादव भी वहां जल चढ़ाने जा रहे हैं। तो अगली प्रतिक्रिया क्या बीजेपी? देखिए, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पूरे दुनिया ने देखा है, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है, देश ने देखा है। आप किस प्रकार से, आपकी क्या सोच है कि आपने कैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए कार सेवक जब जा रहे थे तो उन निहत्थे कार सेवकों पर जो जमीन में बैठ करके जय श्री राम और राम नाम का जाप कर रहे थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां चला करके, चाहे कुठारी बंधुओं की आपने हत्या की या निर्दोष कार सेवकों की हत्या की, यानी ये प्रदर्शित करता है आपको मंदिर और हिंदू धर्म से भी या सारे किसी के भी धर्म से कोई जुड़ाव नहीं। आपका तो केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को आप देखते हैं। अन्यथा जब मोदी जी और योगी जी ने भव्य राम मंदिर का निर्माण न्यायालय की अनुमति के बाद बनाया किया, तो उस पर अखिलेश जी ने सदन में और उनके विधायकों ने इसका बहिष्कार किया, कांग्रेस ने बहिष्कार किया, तब आपको मंदिर नहीं दिखाई दिया। आज आप मात्र केवल सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की उप विधानसभा के इस चुनाव को जीतने के लिए फिर इस तरह के अगर ढोंग को करेंगे तो जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, और आपको पहले भी नकारा था, अब भी नकारेगी। और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की जनता मोदी जी और योगी जी को अपना आशीर्वाद देते हुए कमल का बटन दबाकर सुरेश अवस्थी जी को विजयी बनाने जा रही है। ये थे बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी, जिनका कहना है साफ तौर से जाति और धर्म पर चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए और जाति धर्म की बात करके वोटरों को नहीं भटकाना चाहिए। कानपुर से कैमरामैन शशांक के साथ सौरभ मिश्रा, खबर।